हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है आप आज की अपनी इस वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आज आ चुका है। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट दे दिया है और बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने रिजल्ट से। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन लोगों का निकल कर आया है। पर जो बच्चे निराश हैं, जो बच्चे मायूस हैं, अगर कोई भी बच्चा गलती से गलत मार्क्स ले आया है, कम मार्क्स ले आया है, तो उनके पास सीबीएसई एक मौका दे रही है। वो बच्चा क्या करेगा जो कम मार्क्स के साथ आया है और अपने मार्क्स से खुश नहीं है। आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ही डिटेल्स देने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं रीचेकिंग के बारे में, रीवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या स्टेप होता है, पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जाकर नीचे रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई अपना रिजल्ट दे चुकी है। वैसे तो सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि 20 मई के बाद ही देगी, पर सीबीएसई ने यहाँ पर सबको चौंका दिया है 20 मई से पहले रिजल्ट देकर। तो बच्चों, इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के अगर आप बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं तो किस तरीके से आप री इवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर सीबीएसई ने बता दिया है। मैं कोई भी एक खोल लेता हूँ, कोई भी एक पीडीएफ खोल लेता हूँ सीबीएसई की, और इसमें आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का पूरा पूरा क्राइटेरिया मिल जाएगा। मैं आपकी दोनों फाइलें एक बार खोल के दिखा देता हूँ, क्लास 10th की भी और क्लास 12th की भी। ठीक है, ये कि सामने आपके स्क्रीन पे क्लास 12th की फाइल दिख रही है, क्लास 10th की फाइल दिख रही है, और ये क्लास 12th के लिए है नोटिफिकेशन। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्लास 12th का नोटिफिकेशन है रीवैल्यूएशन फॉर्म का, और ये है आपका क्लास 10th का। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला क्लास 10th का है, ये क्लास 10th है, और ये क्लास 12th है। ठीक है, तो दोनों चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं हम आज कि किस तरीके से रीचेकिंग के फॉर्म के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आज के अपने इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इसी तरह की लगातार वीडियोस आपको देने वाला है। जैसे कि क्लास 12th में यहाँ दे रखा है कि 2024 के एग्जामिनेशन में लगभग 17 लाख बच्चे, ठीक है, जो जिनमें से 18,418 स्कूल्स और 120 सब्जेक्ट पूरे के पूरे इंडिया और 26 कंट्रीज अलग अलग जगह से क्लास 12th के अकॉर्डिंग यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर किए गए दीज स्टूडेंट्स के द्वारा लगभग 1,10,10,50,266 आंसर बुक यहाँ पर इवैल्यूएट की गई। ठीक है, और इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस में थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। सीबीएसई ने यहाँ पर अपना बता दिया है कि भैया आप जो भी रीचेकिंग करेंगे या आप जब भी अपने मार्क्स से खुश नहीं है, ठीक है, तो ये एक वेल अंडर पॉलिसी है आंसर बुक को चेक करवाने की, जहां पर आपको इंश्योर करना है अपने सारे क्वेश्चंस के इवैल्यूएशन की वो क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव और कोई एरर फ्री रहा गया हो। ठीक है, सीबीएसई ने यहाँ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरह की कोई जो क्या कहते हैं एरर वगैरह है उसको कम से कम किया जा सके। जैसे मोर स्टाफ वाज डेबिटेड फॉर इवैल्यूएशन वर्क, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्टाफ लगाए गए थे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द इवैल्यूएशन टीम, जो भी इवैल्यूएशन टीम थी उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और वगैरह वगैरह। लगभग 8 घंटे तक पेपर चेक हुआ है। ठीक है, 20 आंसर बुक हर एक टीचर के द्वारा एक दिन के अंदर की गई है। तो ये सारी चीजें देखकर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर इवैल्यूएट किया गया है। काम की चीज बात करते हैं कि आपको इवैल्यूएशन के लिए क्या करना है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारी गाइडलाइंस को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो शेड्यूल है, ठीक है, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 3 स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप।
फर्स्ट स्टेप में आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मौका मिलता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, आपकी जो कॉपी है उसमें देखा जाता है आपके मार्क्स जितने भी दिए गए हैं उनको काउंट किया जाता है मार्क्स को, और उन्हें दोबारा से ऐड करके देखा जाता है कि कहीं जोड़ने घटाने में तो कोई गलती टीचर से नहीं हो गई है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये होता है कि आपको अपनी जो आंसर शीट है उसकी एक फोटो कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, और थर्ड स्टेप होता है कि अगर आप अपने आंसर से संतुष्ट नहीं है तो उस आंसर को रीवैल्यूएट यानी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तीन स्टेप होता है। सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, सेकंड जो है फोटोकॉपी होगा आंसर शीट का, और थर्ड होगा आपकी रीचेकिंग। ठीक है, इन तीनों ही स्टेप के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अलग फीस है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अलग फीस है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बोर्ड है, ओनली ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई नेट बैंकिंग नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं। ठीक है, कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं, कोई मनी ऑर्डर नहीं, कोई चेक नहीं, कोई कैश नहीं, ओनली ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पर सारी चीजें की जाएगी। यहाँ पर सिंगल एप्लीकेशन हर एक स्टेप के लिए कैंडिडेट एक्सेप्ट करेंगे, और कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वंस अप्लाइड नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। एक बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा, दोबारा अप्लाई करने का फिर मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो फर्स्ट स्टेप है, और ये भी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बच्चा फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई कर पाएगा वही सेकंड स्टेप के लिए भी अप्लाई कर पाएगा, और वही फिर थर्ड स्टेप के लिए भी अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। ठीक है, और प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है। पहले ही आपको बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट में अगर आप भर रहे हैं तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, दो सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तीन सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो 1500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, outcome of the verification of marks will be communicated the same login account of the candidate from where he has applied for verification in the following manner। ठीक है, यहाँ पर जो आउटकम निकल कर आएगा आप दोबारा से उसको बिल्कुल उसी तरीके से चेक कर पाएंगे जिस तरीके से आपका लॉगिन अकाउंट, जिस तरीके से आपने इस रिजल्ट को चेक किया है, और ये भी सीबीएसई की वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई पर्सनल टॉक टू टॉक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स बढ़ते हैं या डिक्रीज होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इन केस of a change in marks, the first communication that marks have been changed, increase, decrease in marks will be uploaded, hosted। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो भी सीबीएसई अपडेट करेगी, और अगर आपके मार्क्स घट जाते हैं तो भी सीबीएसई अपडेट करेगी। ठीक है, thereafter once the result is recalculated, the actual increase or actual decrease of marks will also be uploaded, hosted। The applicants can advise to visit CBSE website for the status of the verification request। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये पूरा स्टेप, पहली चीज समझ में आ गई होगी, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आपको फर्स्ट स्टेप एक बार और फिर से बहुत ही तेजी में समझा देता हूं। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट एक सब्जेक्ट के 500 चार्ज होने, दो सब्जेक्ट के 1000 चार्ज होने, तीन सब्जेक्ट के 1500 चार्ज होने हैं। जो भी मार्क्स घटेगा बढ़ेगा वो सारी सीबीएसई पर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होना है यहाँ पर। आपके मार्क्स के घटने या बढ़ने की गारंटी आपकी खुद की है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, वेरिफिकेशन स्टेटस के लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये किसका मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको क्लास 12th का। और क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th के लिए भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो फीस है
वो भी सेम है। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ फीस एकदम क्या है, सेम है। फीस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। 500 पर सब्जेक्ट 10th क्लास से भी लिए जा रहे हैं और 500 पर सब्जेक्ट 12th क्लास से भी लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं इसके, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है कि जो बच्चा फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करेगा, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। अगर आप यहीं पर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपने किया, फर्स्ट स्टेप के बाद आपको स्किप कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सेकंड स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप सेकंड स्टेप के लिए बढ़ते हैं तो सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी आपके आंसर बुक की। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी जो फोटोकॉपी है कैसे आपको दी जाएगी, यहाँ पर अगर आप फोटोकॉपी मांगते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से 700 रुपीज पर सब्जेक्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, only those candidates who applied for verification of marks online in the same manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer book। 700 पर सब्जेक्ट के लिए चार्ज किया जाएगा यहाँ पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और क्लास 10th की बात करें तो क्लास 12th में भी बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड स्टेप के लिए 200 रुपए कम चार्ज किए जाएंगे। यहाँ सेकंड स्टेप के लिए 500 का चार्ज है। ठीक है, क्लास 10th के लिए सेकंड स्टेप के लिए इवैल्यूएटेड आंसर बुक फोटोकॉपी के लिए 500 चार्ज है। बाकी सारी चीजें सेम है, किसी तरीके से कोई चेंज इसके अलावा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है आपके कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो स्टेप है आपको क्लास 12th के लिए 700 देने हैं, क्लास 10th के लिए 500 देने इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइड ए स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, आपकी आंसर बुक को इवैल्यूएट कर दिया जाएगा और जब ये प्रोसेस होगा तो हम आपको बता देंगे कि किस डेट से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और जो बच्चा सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करेगा वही फिर एलिजिबल होगा थर्ड स्टेप के लिए, यानी रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर के लिए। ठीक है, रीवैल्यूएशन आंसर के लिए क्या करना है, रीवैल्यूएशन आंसर के लिए आपको फिर से अप्लाई करना है और इसमें 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको अप्लाई करने के चार्ज देना पड़ेगा। ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में सेम है। मैं आपको बता दूं क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के अंदर ही ये 100 रुपीज जो है पर क्वेश्चन, ये क्या है, सेम है। देख लीजिए यहाँ पर सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर 500 रुपीज 100 रुपीज लिखे हुए हैं, 100 रुपीज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्लास 10th का स्टूडेंट है, क्लास 12 का स्टूडेंट हो, 3 स्टेप होने हैं। तीनों स्टेप में से जो फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करेगा वही सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर पाएगा और फिर वही थर्ड स्टेप के लिए भी अप्लाई कर पाएगा। यानी स्टेप टू स्टेप जाना है, ऐसा नहीं कि आपने सेकंड स्टेप स्किप कर दिया सीधे थर्ड स्टेप पे चले गए, नहीं, आपको फर्स्ट स्टेप के साथ सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेप के साथ थर्ड स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके सारे चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे सीबीएसई ने डेट के साथ यहाँ पर कब आप अप्लाई कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, इसके लिए सारी डेट के साथ यहाँ पर पूरी एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, ये जो है आपका क्लास 10th का है। ठीक है, किसका है, क्लास 10th का। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अप्लाई ऑनलाइन करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, 20 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। 20 मई से लेकर 24 मई की रात तक 12 बजे तक ये पूरा का पूरा पोर्टल खुला रहेगा। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के लिए। अगर आप सेकंड स्टेप के लिए जाते हैं तो सेकंड स्टेप की जो एप्लीकेशन है वो 4 जून से ओपन होने वाली है। 4 जून से लेकर 5 जून तक, 2 जून चलेगी। 2
डेट को चलेगी, सिर्फ 2 दिन चलेगी। और यहाँ पर आपको 500 पर आंसर बुक पे करने हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको 700 पर आंसर बुक पे करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेप जो है वो आपका क्या है? थर्ड स्टेप है आपका, मैं आपको बता दूं, थर्ड स्टेप भी आपको अप्लाई करना है। ये है आपका रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन। 9 जून से लेकर 10 जून तक 2 दिन इसमें भी समय दिया गया है। और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। मैं क्लास 12th का भी दिखा देता हूँ। क्लास 12th का भी कोई चेंज नहीं होता, इनमें सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्लास 12th की डेट में थोड़ी सी चेंजिंग है, क्लास 12th की डेट में थोड़ी सी चेंजिंग है। आप यहाँ देख लीजिए, क्लास 12th का अप्लाइंग ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 17 मई से स्टार्ट होना है। 17 मई से लेकर 21 मई तक ये चलना है 500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड स्टेप में आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी जो 1 जून से लेकर 2 जून तक 700 पर आंसर बुक के हिसाब से दी जाएगी। और थर्ड स्टेप में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन को रीवैल्यूएट कर सकते हैं, रीचेकिंग कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 6 जून और 7 जून 2 दिन इसमें भी दिया गया है। और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जिस डेट से आपका स्टार्ट होने वाला है, 17 मई से जैसे स्टार्ट होगा, तो कहाँ पर स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से इसे करना है, ठीक है बच्चे। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके जो कंपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस बारे में भी जो डिटेल्स आएगी सीबीएसई की वेबसाइट पर, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।